शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी के लिए प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के लिए प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए बिना कुछ देर किए मैं आपको एक सामन की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। आप मेरे चैनल को सभी प्यार देना बहन भाई। मैं एक बहुत सुंदर सी सामन की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक किसान भाई थे तो वो दो भाई थे तो वो उनके पास कोई चीज का अन्न धन खेती क्यारी गाड़ी घोड़ा कोई भी चीज का उनके पास कमी नहीं था। तो वो बेचारे अपने खेती में काम करते थे और कहीं नहीं जाते थे। तो उनके जहाँ खेती थी उसके पास और इतना सा एक नाग देवता निकलते थे। तो किसान भाई थे तो वो इतना ध्यान नहीं जैसे देते थे। तो वो कभी बड़े हो जाते, कभी छोटे हो जाते, कभी इतने से हो जाते, कभी इतने से हो जाते। लेकिन वो नाग देवता नहीं थे, वो तो शंकर भगवान थे। इसी तरीके से वो किसान भाई थे, वो देखते थे तो देखते उनकी आंखों से वो नाग देवता ओझल हो जाते थे। और जब वो किसान भाई घर पे आते थे तो आने के बाद और कोई जो उनकी खेती पे जाता था तो वो नाग देवता ऐसे बड़े हो करके और किसी को आगे नहीं बढ़ने देते थे और सबकी रास्ता बंद कर लेते थे। ऐसे करते करते 6 महीना हो गया, साल हो गया। उनका यही था कि जब किसान भाई घर से काम करने के लिए खेती पे जाएं तो इतने से नाग देवता दिखाई दें, कभी इतने से दिखाई दें। और जब वो कुछ उनके बारे में सोचें तो वो आँखों से ओझल हो जाएं। तो यही सब बात उनको और आने जाने वालों ने भी बताया कि भाई आपकी खेती पर एक इतना सा नाग देवता रहते हैं, भाई आपकी खेती पे एक इतने बड़े नाग देवता रहते हैं। तो किसान भाई कहने लगे कि हाँ भाई देखा तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं। ऐसे करते करते 1 साल हो गया। तो किसान भाई एक दिन अपनी खेती में काम करके और वहीं आराम से लेट गए, आराम करने लगे। तो उन्हें स्वादिष्ट सपना आया और वही नाग देवता और शंकर भगवान के रूप में प्रकट हुए। किसान भाई कुछ सो रहे थे और कुछ जाग रहे थे। तो जो शंकर भगवान प्रकट हुए और वही कहने लगे कि मेरे लिए एक मंदिर बनवा दीजिए और मेरी मूर्ति स्थापना कर दीजिए। यही किसान भाई से कह रहे थे। शंकर भगवान साधु के रूप में आए और कह रहे थे कि मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा दीजिए और मेरी एक मूर्ति की स्थापना करवा दीजिए। जब किसान भाई हड़बड़ा के उठे और देखने लगे तो वही इतने से नाग देवता और उनके पास में ऐसे फन किए बैठे थे। तो किसान भाई ने उनके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगे कि हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए एक छोटा सा जरूर मंदिर बनवाऊंगा और उसमें शंकर भगवान की मूर्ति की स्थापना करूंगा। तो किसान भाई ने छोटा सा एक मंदिर बनवाया और उसी में शंकर भगवान की मूर्ति की स्थापना की। तो और इधर उधर के गांव वालों को पता चली तो सब कोई देखने के लिए आ रहे थे और जा रहे थे।
तो जहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति की स्थापना की वहीं पे नाग देवता भी ऐसे करके बैठ गए। तो इधर उधर के सब कोई आए और दूध गंगा जल चढ़ाएं, दूध गंगा जल दही और भांग धतूरा बेल पत्र सब चीज से देवों के देव महादेव की पूजा करें। और जो नाग देवता थे उनको भी कटोरी में लेके दूध पिलाएं। तो नाग देवता सच में ही अपना फन ऐसे डालें और सच में ही दूध को पी लें। धीरे धीरे करते करते मंदिर बनवा दिया। तो और जहाँ जहाँ तक बात फैली तो वहाँ हर जगह के इंसान और मेला देखने के लिए आने लगे, तमाशा देखने के लिए कहने लगे कि हम भी शंकर भगवान के दर्शन करने जाएंगे। तो वहाँ बहुत भीड़ होने लगी और चढ़ावा भी आने लगा। तो किसान भाई ने क्या किया कि उन्होंने और बड़ा सा मंदिर बनवा दिया, बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया, 1 बीघा खेत और शंकर भगवान के ही नाम पे उन्होंने दान कर दिया। अब मेला सावन के महीना में और वहाँ बहुत भारी भीड़ होती है और मेला लगता है, वहाँ पे मेला लगता है और कांवरिया कांवर चढ़ाते हैं और दूध दही गंगा जल भांग धतूरा बेल पत्र सबसे सच्ची पूजा है। और ये सच्चा चमत्कार है, देवों के देव महादेव का ये सच्चा चमत्कार है। और ये है वहाँ पे इतना हो रहा है इस टाइम पे कि नाग देवता आज भी हैं और आज भी उनको कोई दूध पिलाने, कटोरी में दूध पिलाने के लिए जाते हैं तो अपना मुंह ऐसे लगा करके और दूध पी लेते हैं और किसी से छेड़ा खानी काटा पीटा कुछ नहीं करते हैं। जहाँ शंकर भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई है वहीं पे नाग देवता भी सच में ये सच्चा चमत्कार है, ऐसे करके नाग देवता बैठे हैं। अब वहाँ पे खूब भीड़ होती है, सावन का महीना होता है तो खूब मेला लगता है। और ये किसी का कोई भी काम बिगड़ जाए तो वहाँ मंदिर पे जाओ और मंदिर पे जाने के बाद प्रणाम करो, प्रणाम करके और अपना दुख सुख भोले बाबा को सुनाइए तो उनकी मनोकामना सारी पूरी हो जाती है। और ये सच्चा चमत्कार है, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच्चा चमत्कार है। आज भी वहाँ पे खूब भीड़ होती है और किसी का भी कोई कितना भी काम बिगड़े और किसी का भी कोई चीज़ इधर उधर हो तो जाओ और उनसे प्रणाम करो और ऐसे करके फुसकार मार देते हैं। जिसको आशीर्वाद देते हैं नाग देवता तो ऐसे करके फुसकार मार देते हैं। जानो उन्होंने फुसकार मार दिया तो आपका काम बन गया और आज भी वो सच्चा दरबार है। सावन के महीना में कांवरिया कांवर चढ़ाते हैं और दूध दही गंगा जल से उनका पूजा अर्चना होती है और खूब जिसने भी नाम लिया, जिसने भी उनके दर्शन किए उनका खूब कल्याण हो गया और उनके पास कोई चीज़ का अन्न धन बेटी बेटा कोई चीज़ का कमी नहीं रहती है। और किसान भाई थे उनके तो कल्याण ही हो गए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले जरूर लिख दीजिए, हर हर भोले। ओम नमः शिवाय।